उद्धव जी नंद बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं माफ करिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृष्ण ने तो बहुत अलग हुलिया बताया था आपका। नंद बाबा आराम से घर में बिठाते हैं और कहते हैं मैं कुछ खाने का प्रबंध करके आता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। ऐसा कह के नंद बाबा जाते हैं। तब उद्धव जी देखते हैं रसोई घर में सब जगह, रसोई घर में पूरा जाने लग चुके हैं। देखने से तुरंत पता लग सकता है कि कृष्ण के जाने के बाद ये रसोई घर में खाना बना ही नहीं है, सब जगह जाने लग चुके हैं। नंद बाबा भोजन लेके आते हैं, आराम से बैठकर उद्धव जी को भोजन खिलाते हैं और बातें करते हैं। उतनी देर में माता यशोदा आती है। उद्धव जी को देखते ही यशोदा माता को लगता है कि ये तो कृष्ण आया है, ऐसा भास उनको होता है और कृष्ण कह के जोर से चिल्लाती है। पर नंद बाबा कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं है, उसका मित्र है जो कृष्ण का संदेश लेकर आया है। ये सुन के ही यशोदा माता और दुखी हो जाती है। बोलती है कि जब कृष्ण छोटा था तब रोता था, तब घर के सारे काम काज छोड़कर मैं कृष्ण को गले लगाकर बैठ जाती थी, उसको मेरी गोद में बिठाकर बैठ जाती थी। आज हमको ये हालत में छोड़कर वो संदेशा भिजवाता है। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण को खुदगर्ज नहीं समझना। जब मैं आ रहा था तब देवकी माता ने मुझे बताया कि यशोदा माता को कहना धन्य है तेरा लालन पालन और धन्य है तेरी ममता को। कहते हैं जब वो मथुरा आ रहा था तब यशोदा माता ने तो ये कहा था कि कृष्ण तो दिन भर उछलता कूदता रहता है, पर कहते हैं कि देवकी ने कहा था कि यशोदा माता को कहना कि तुमने जो बोला था उससे कृष्ण का व्यवहार तो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पर तो वो जब से आया है तब से राजमहल के बाहर ही नहीं निकलता है। कहते हैं तुमने कहा था कि तुम तो उसको 8 प्रहर खाना खिलाती थी, वो तो आते जाते मक्खन ये सब खाता रहता था, पर यहाँ आकर तो मानो जो वो खाना ही भूल गया है। बोलते हैं धन्य है ऐसी माता को और धन्य है उसके लालन पालन को। तो जैसा कृष्ण तुमने बताया था वो कृष्ण तो मानो यहाँ है ही नहीं, वो कृष्ण ही जैसे वहां वृंदावन में छूट गया। इतनी बात उद्धव जी बताते हैं। इतनी बात सुनकर ही माता यशोदा मूर्छित हो जाती है। नंद बाबा कहते हैं बस इतना जब मूर्छा में रहती है वो ही इसका विश्राम है, बाकी तो मानो पूरे वृंदावन में हर एक पेड़ से पत्तों से हर एक से पूछती है कि मेरे कृष्ण को कहीं देखा है क्या, मेरे कन्हैया को कहीं देखा है। बावरी बावरी घूमती रहती है और जब मूर्छा आ जाए तब ऐसे ही गिर जाती है। यही ऐसे ही वर्णन करते हुए यशोदा माता वहीं मूर्छित हो जाती है। फिर उद्धव जी आराम से बैठते हैं नंद बाबा का हाथ पकड़कर और उनको समझाते हैं कि देखिए आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है कि भगवान ने आपके घर जन्म लिया है, भगवान आपके वहां लीला कर रहे थे। ये सब भगवान की लीला है, वो ना ही किसी के पुत्र है ना ही किसी के मित्र हैं, वो तो सिर्फ भगवान है। ये सुनकर नंद बाबा अचंभित हो जाते हैं और उद्धव का हाथ छुड़वाकर बोलते हैं अरे मैं तो समझा था कि तुम कृष्ण के मित्र हो, बुद्धिमान होंगे, ये तुमने क्या बात कह दिया। अभी तक तो मैं यशोदा पूरा वृंदावन गांव पूरी गोपियां सब यही दुख के साथ रहते थे, मैं और यशोदा तो यही दुख के साथ अपना जीवन बिता रहे थे कि हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया, और हम यही मानकर अपने मन को मना लेते थे कि सबके बहुत सारे लोगों के पुत्र उनको छोड़कर चले जाते हैं, हम एक थोड़ी ना है, ऐसे हम एक तो है नहीं। तो यही मनाकर हम अब तक जी रहे थे। पर उद्धव तुमने ये क्या कह दिया, तुमने तो कहा कि वो
हमारा कृष्ण नहीं है, वो तो भगवान है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा पुत्र हमें छोड़कर नहीं गया है, भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। तो इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में क्या होगा कि भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। उद्धव जी आगे कहते हैं, अरे वो तो परम पिता परमात्मा है, आपको उनसे मोह नहीं रखना चाहिए, ज्ञान में रहना चाहिए। तब नंद बाबा बोलते हैं, अरे मेरे पुत्र में मैंने एक भी लक्षण भगवान के नहीं देखे। नंद बाबा कहते हैं, अरे भगवान से तो कभी गलतियां होती है, भगवान कभी झूठ बोलते हैं। कहते हैं कन्हैया पूरे गांव में घूम के सबकी मटकियां तोड़ देता था, मक्खन चोरी करता था। जब गोपियां उसको कहती ही थी कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माता गोरी है, तू तो काला है, तू तो इनका बेटा ही नहीं है, तो क्रोध में आकर मटकियां फोड़ देता था, पत्थर मारता था। क्या ये सब भगवान के लक्षण है? ये सब मेरा पुत्र करता था। मुझे नंद बाबा बुलाता था, माता यशोदा को माता माता कह के उसके पीछे दौड़ता था। क्या ये सब भगवान करते हैं और तुम बोलते हो मेरा पुत्र भगवान है? नंद बाबा कहते हैं, और इसमें तुमने तो ये क्या कह दिया कि वो भगवान है और वो हमें छोड़कर चले गए हैं, यानी भगवान हमें छोड़कर चले गए। इतना बोलते बोलते तो नंद बाबा की आंखें आंसू से भर जाती है और वो भक्ति समाधि में लीन हो जाते हैं। उद्धव जी भी सोच रहे थे कि अरे क्या समझाने आया था, क्या बोलने आया था और क्या सुन रहा हूं। इतना सोच के उद्धव जी वहां से निकलते हैं। उद्धव जी वहां से निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बीत चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है ब्रह्म मुहूर्त बीतने के बाद भी उद्धव जी ने स्नान नहीं किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोपियां आपस में बात कर रही होती है। उद्धव जी का रथ देखकर बहुत ही अचंभित थी। बोलती है ये कौन आया है? उसमें एक गोपी बोलती है कि अरे ये तो मथुरा से कोई आया है। उतने में दूसरी गोपी बहुत द्विधा के साथ बोलती है कहीं वो अक्रूर तो वापस नहीं आया है जो कृष्ण को ले गया था। दूसरी गोपी बोलती है अरे अक्रूर क्या करेगा, जिसको ले जाना था उसको तो लेके चला गया। उतनी देर में और गोपियां इकट्ठा हो जाती है। कहती है अरे वो कंस का श्राद्ध है, कंस का श्राद्ध के लिए मांस लेने आए होंगे। उतने में दूसरी गोपी बोलती है अरे श्राद्ध में मांस कौन पिरोसता है? तो बाकी गोपियां बोलती है अरे ये सब दैत्यों के श्राद्ध में मांस भी परोसा जाता है। तो बाकी गोपियां भी पूछती है कि अरे पर यहाँ पर आने का क्या जरूरत? एक गोपी बोलती है अरे हम दूध दही मक्खन बेचने वाले कहाँ से मांस देंगे? तो दूसरी गोपी बोलती है कि मथुरा वाले बहुत ही चालाक है, उनको पता है कि ब्रज में वृंदावन में कन्हैया के जाने के बाद सब मृत जैसे ही घूम रहे हैं और ये लोग बहुत चालाक हैं, जानते हैं कि ये सब प्रेमी लोग हैं, उनका कलेजा बहुत ही मीठा होता है, इसीलिए शायद मांस लेने ये लोग आए होंगे और हम सबका कलेजा निकाल कर ले जाएंगे। तो एक गोपी बोलती है कि अरे अपना कलेजा कौन देगा? तो दूसरी गोपी बोलती है अरे सबसे पहले तो मैं मेरा कलेजा निकाल कर दूंगी, क्योंकि मामा का श्राद्ध में भांजा भी तो होगा ना, और भांजा मेरा कलेजा देखकर पहचान जाएगा कि ये कौन सी गोपी का कलेजा है। ये सब बात पीछे से उद्धव जी सुन रहे हैं कि क्या भक्ति है और क्या प्रेम है इन लोगों का। ये प्रेम भक्ति की बातें सुनते सुनते उद्धव जी गोपियों के सामने आते हैं। गोपियां उनको बिठाती है और पूछती है कि ये जो आप कपड़े पहनकर आए हैं, पीतांबर, कुंडल, मुकुट, ये सब कृष्ण ने ही आपको पहना कर भेजे होंगे। तो उद्धव जी तुरंत पूछते हैं तुम लोगों को कैसे पता? गोपियां मुस्कुराकर बोलती है अरे उनके वस्त्र की खुशबू से
उनके कुंडल की महक और वस्त्र की महक से ही हम समझ जाते हैं कि ये तो कृष्ण का ही है। गोपियां बोलती है कि ये सब सोने का रथ, मुकुट, कुंडल, पीतांबर, ये सब दिखाकर वो हमें उनका ऐश्वर्य जताना चाहते हैं क्या? वो तो बहुत बड़े राजा हो गए हैं, मथुरा के राजा हो गए हैं। तो उद्धव जी पूछते हैं, अरे तुम लोग ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारे लिए संदेशा लेकर आया हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए ये लेके कृष्ण का संदेश लाया हूँ कि ये रोना धोना ये सब बंद करो, ज्ञान में रहो, अपने मन को ज्ञान में लगाओ। तो सारी गोपियां मुस्कुराकर बोलती है, अरे मन को ज्ञान में लगाए। मन कितने 20-25 हैं क्या कि मन को ज्ञान में लगाया जाए? एक ही मन था, वो तो कृष्ण को दे दिया, अब मन ही नहीं है। उसमें से एक गोपी पूछती है उद्धव जी को कि अरे ये ज्ञान मार्ग से क्या होगा? तो उद्धव जी के लिए तो ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ था, मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति। तो उद्धव जी समझाते हैं कि अरे ज्ञान मार्ग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो बाकी गोपियां बोलती है, अरे ऐसे ज्ञान से अगर मोक्ष की प्राप्ति हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो तो ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को। हमको नहीं चाहिए जिसमें कन्हैया की याद नहीं है, जिसमें कन्हैया नहीं है, ऐसी किसी याद को हमें नहीं करना है। ऐसा ज्ञान हमें जीवन में चाहिए ही नहीं। ऐसा अगर बार बार जन्म लेने से भी अगर नरक मिलता है तो हर एक जन्म में नरक हमें मंजूर है। गोपियां कहती है कि कृष्ण, जहां कृष्ण नहीं है, कृष्ण का स्मरण नहीं है, ऐसे स्वर्ग की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसकी याद और कृष्ण के साथ हमेशा अगर नरक मिलता है तो हमें वही नरक मंजूर है। तो उद्धव जी बोलते हैं, अरे अभी तो तुम बोल रही थी कि वो तो यदुपति हो गए हैं, राजा हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। तो गोपियां बोलती है, अरे यही तो प्रेम है। कई दिनों तक उद्धव जी वृंदावन में रहते हैं और गोपियों की नंद बाबा के साथ, यशोदा माता के साथ कृष्ण की सारी लीलाएं सुनते हैं और प्रेम रस, भक्ति रस का अनुभव करते हैं। जब मथुरा वापस जाते हैं तो कृष्ण को मिलते हैं और कहते हैं, आप तो करुणा निधि, मायावी, आप तो करुणा के सागर, अलग अलग नाम से कृष्ण को संबोधित करते हैं। तब कृष्ण बोलते हैं कि ये लहजा और इस तरीके से मेरे साथ गोपियों के सिवाय कोई और बात कर ही नहीं सकता है। और भगवान आगे बोलते हैं उद्धव जी को कि मेरा तुमको वृंदावन भेजना सफल हो गया। उद्धव जी भी गदगद हो जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप कहाँ ये सब स्वार्थियों के बीच में रह रहे हैं? आप तो वो प्रेमियों को छोड़कर यहाँ स्वार्थियों के बीच में बसे हुए हैं। आपकी तो जगह वहां पर है, उनके दिलों पर आप राज कर रहे हैं। तब भगवान बताते हैं उनकी जरूरत मथुरा में कितनी ज्यादा है। और आगे की कथा अपनी बात करेंगे ही आगे, जरासंध के साथ युद्ध और वो सब आगे। पर उद्धव जी को जब गोपियों से मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा माता से मिलते हैं, तब प्रेम क्या होता है, प्रेम रस क्या है, भक्ति क्या है, उसकी अहमियत जीवन में समझ में आती है कि सिर्फ ज्ञान मार्ग नहीं है, सर्वश्रेष्ठ जो भगवान को उनको समझाना था कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो है वो भक्ति मार्ग है, वो प्रेम का मार्ग है।